एनर्जी चेकिंग के लिए चले आया हूँ। आपके एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी अभी कैसा है मैं देखूंगा। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, ये आपके पास प्रेजेंट पर्सन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स एंड जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगेन मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस हॉर्बल वॉइस। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इस चीज़ों से रिकवर कर सकूँ और आप लोग भी प्रे कीजिए। ओके, सो लेट्स सी। आपको पता है कि मैं जेंडर बेस्ड एंड रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ। मेरे लिए एक ही है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है माँ की एनर्जी। एंड लुक एट ब्यूटीफुल, लुक दिस सो ब्यूटीफुल, गणेश जी है, माँ काली है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हीलिंग एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो मैं पहले चेक करूँगा आप जिस पॉइंट पे हो इस वक्त आपकी एनर्जी कैसा है, एंड देन अगर उसके साथ आपका एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो आप बाकी पार्ट को देखिएगा। उसके बाद मैं आपके पार्टनर के एनर्जी देखूंगा। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे कैसे है? ओके, श्री बाला, दैट्स ग्रेट। ओके, चामुंडा माँ। ओह, धुमावती माँ। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट तो हो, लाइक सब सही हो जाएगा, सब कुछ हो ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप अपने फेलियर से डर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है, लाइक आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, बट फिर भी काइंड ऑफ एक उम्मीद लेके चल रहे हो। आपके पास एक सपना है, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो। शिवाला माँ लिटरली यही दर्शाते हैं कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो और आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। आप एक लीडर हो, जहाँ पे कोई उम्मीद भी लोग नहीं देख पाते, वहाँ पे आप उम्मीद लेके चलते हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी के शिकार आप हो। क्योंकि चामुंडा माँ तब आते हैं जब आपको पता नहीं होता है कि आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, तब आपको पता नहीं होता है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, तब आपको पता नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ों में घुस गए हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने काम को छोड़ के या फिर जो करना चाहिए वो छोड़ के कुछ ऐसे चीज़ों में बिजी हो जो आपके लिए हानिकारक है। कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो जो आपको इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के नेगेटिव हैबिट्स के बारे में सोच रहे हो या फिर उनके बारे में टैरो रीडिंग देख रहे हो जो इस टाइम पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो जिससे आपका पैसा बर्बाद होगा जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। सो काइंड ऑफ आपका फोकस कुछ और जगह पे है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि एडिक्शंस को छोड़ नहीं पा रहे हो, हमेशा नेगेटिव थॉट्स, पास्ट पर्सन के बारे में सोच, पास्ट लाइफ के बारे में सोच, यानी कि पास्ट में जो चीज़ बीता है उसके, तो काइंड ऑफ आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। किसी किसी के लिए चामुंडा माँ ओवर एक्टिविटी का बात करते हैं, लाइक आप फोर्स कर रहे हो रिलेशनशिप को, आप फोर्स कर रहे हो चीज़ों को। हो सकता है कि स्पेल कर रहे हो, स्पेल करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समय के साथ आप चल सकते हो। चामुंडा माँ जब आए हैं इस टाइम पे, इसका मतलब है कि आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बट कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि किसको आपको लाइफ में अलाउ करना है और किसको नहीं। अगर आप 2-3 ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को ही सोच रहे हो कि उन्हीं को ही चाहिए, सो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई एनर्जी वैम्पायर है जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपके आपके टेरिटरी के अंदर घुसना चाहते हैं। कोई एक पर्सन इनडायरेक्टली आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई एक पर्सन इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि उन्हीं के बारे में आप सोचें। हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हो सकता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए। सो लाइक एवरी टाइम योर माइंड इज ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग। उसके बाद है धुमावती माँ। इसका मतलब है कि इस टाइम पे आप एक ऐसे पास्ट कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो जो शायद खत्म हो चुका है, बट अभी भी आप चाहते हो कि नहीं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। कोई एक ऐसे कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो जो जो आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, जिनके साथ जब भी आप थे उस टाइम पे आप बिल्कुल खुश नहीं थे, और जो आपका पैसा
आपके समय, आपकी एनर्जी बर्बाद किए हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ऐसे हस्बैंड या फिर वाइफ के बारे में सोच रहे हो जो जो आपके साथ डिटैच्ड है, नो कांटेक्ट में है, ओके। या फिर एक ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते हैं, या फिर जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। सो आई थिंक यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट कि क्या चीज आप खोए हो। आप एक बार भी अपने पॉजिटिव पोटेंशियल के बारे में सोच नहीं रहे हो। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ड्रेन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप आज एक ऐसे रिलेशनशिप, एक ऐसे रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो जो इम्पॉसिबल है, जो इस टाइम पे शायद और आगे नहीं बढ़ सकता है। सो धूमावती में आपको कहते हैं बार बार कि कुछ चीज एंड होता है क्योंकि वो एंड होना ही था। उसको वो अगर एंड नहीं होता तो फ्यूचर में भी आपको वही प्रॉब्लम को झेलना पड़ता। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि जो चीज खत्म हुआ है ना उसके बारे में मत सोचो। जो चीज बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। बी वेरी केयरफुल कि किसके साथ आप बातें कर रहे हो, किसके बारे में आप बातें कर रहे हो, किसके एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो। एंड श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आप करते जाओ, वैलिडेशंस बाद में आ जाएगा। आप मूवफट बनो, आप चाहे जो भी करना चाहते हो वो करो, जस्ट यूनिक बनो। कोई एक किया है कोई काम को उसी को कॉपी पेस्ट करके मत करो। आपको जो आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, आपका जो यूनिक वैल्यू है वही करो। बहुत सारे लोग आके आपको रोकेंगे, यही लोगों के टाइप है। अरे मत कर, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ये तो बहुत मुसीबत है, अरे तू यहाँ पे कैसे जाएगा। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके ऊपर प्रेशर है कि लाइक लोग पहले से ही आपको बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, और आप कह रहे हो कि कौन कहता है नहीं हो पाएगा। कहना ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट बार बार आप कंस्टेंटली एक ही पैटर्न में अटके जा रहे हो, या फिर आप सोच नहीं पा रहे हो एक पर्सन के अलावा कुछ और। एंड धुमावती माँ कह रहे हैं कि जो रास्ते बंद हो गया है अब उसी रास्ते को रीओपन करने के बारे में सोच रहे हो इस टाइम पे। हो सकता है कि कोई पास्ट कनेक्शंस को आप चाहते हो कि वो फिर से रिकनेक्ट करे। आप चाहते हो कि वो फिर से वो कनेक्शंस के साथ आपका सब कुछ ठीक हो जाए। आप चाहते हो कि ब्रिजेस फिर से बिल्ड हो जाए, बट नहीं, माँ तो ब्रिज को बर्न किया है ताकि आप एक बेहतरीन लाइफ जी सके, ताकि आप फुल फ्लेजेडली अपने काम कर सके, ताकि आपको ये सैडनेस और ये दर्द को लेके ना चलना पड़े। धुमावती माँ कह रहे हैं कि एक ऐसे कार्मिक कनेक्शंस में आप हो, शायद वो बार बार आपके लाइफ में घूम फिर के आता है, और नाउ अभी भी आपका मन कह रहा है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि फिर से आपको उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, फिर से आपको उनके साथ बातों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। नो, काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो जो आपके लिए हानिकारक है, जिनको आपको कनेक्ट नहीं करना है, और आप इसी के बारे में सोच के रो रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो चुका है, बट आपको एक बार भी बिलीव नहीं हो रहा है कि माँ ने उनको आपकी लाइफ से हटाए है, क्योंकि वो चीज और आगे नहीं जा सकता था, या फिर अगर जाता तो बहुत बुरा हो सकता था। सो यस, आप माँ के ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, सीक्रेट ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, और आप सिर्फ रोते जा रहे हो कि आपका लॉस हुआ है या फिर आपको प्यार नहीं मिला है। वेल, लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जी। छिन्नमस्ता माँ, ऑफ कोर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जेलस है आपको देख के। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इगोइस्टिक एक पर्सन है जो काइंड ऑफ आपको कट ऑफ किए थे ये सोच के कि आप तो लाइक कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि छिन्नमस्ता माँ कह रहे हैं कि अब किसी पर्सन का अक्ल ठिकाने में आ रहा है, अब कोई पर्सन हैरान हो जा रहे हैं आपको देख के। सो समवन जिन्होंने सोचा था कि आपने कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने सोचा था कि आपको तो घूम फिर के आना ही है, वो आज देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली आप अपने दम में आगे बढ़ गए हो, और वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी आपने उसको नो बोले हो। काइंड ऑफ कोई हैरान हो चुका है कि कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है, कहाँ से आ रहे हैं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। चामुंडा माँ लाइक यही बात आपको कह रहे थे, लाइक देखो
ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको काफी अंडर एस्टिमेट किए, आपको गिराने की कोशिश किए, यहाँ तक कि ये आपको इग्नोर किया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए। एंड इनको ऐसा लगा था कि ओ आप तो बहुत ज़्यादा बैकडेटेड हो, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, आपके अंदर ये खामियां हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे फॉर सम न्यू ऑप्शंस, या फिर किसी और को चूज किए थे आपको छोड़ के। हो सकता है कि इसका शादी हो चुका है अभी, इसका हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में ये चले गए थे अब कुछ दिन पहले। नाउ दे आर ऑल ब्रोकन। ये पर्सन टूट रहा है, ये पर्सन जेलस है, ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन को आप वापस चाहिए, बट अब इनके सामने कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है। सो नाउ दे आर सो एंग्री कि वो अपना भड़ास किसी और के ऊपर निकाल रहा है, और हो सकता है कि जिनको वो बहुत ज्यादा महत्व दे रहे थे आज वही लोग उनको छोड़ के चले गए। सो छिन्नमस्ता माँ आपको साफ बात कह रहे हैं कि जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं आज वो अकेले हैं, आज उनका ईगो का पतन हुआ है, आज माँ उनको सबक सिखाए हैं कि देखो जो डिसरिस्पेक्ट उन्होंने किए हैं उसको भी वैसे ही डिसरिस्पेक्ट मिला है। तो छिन्नमस्ता माँ साफ है कि आपके एक्स या फिर आपके कोई पास्ट एक पर्सन है जो काइंड ऑफ आपको सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, जिनको कोई आइडिया भी नहीं था, जिनको ऐसा लग रहा था कि आप तो एक मामूली इंसान हो, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप घूम फिर के आओगे, वो आज शॉक्ड है। ये कौन हो सकता है? कोई एरीज हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके फरवरी या फिर जनवरी मंथ में इसका बर्थडे हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर में भी इसके बर्थडे हो सकता है। नंबर 2 होने के नाते ये हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन हो या फिर डिवोर्स पर्सन हो या फिर ये मांगलिक हो, क्योंकि कार्मिक फेजेस है इनका। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? गुस्सा। ये पर्सन कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये अनफिल्टर्ड है, बदतमीज आप कह सकते हो है। और ये ऐसा है कि इनके गुस्से के सामने इसके घर वालों भी चुप हो जाते हैं। तो इसके जो परवरिश है वो कुछ खास नहीं हुआ है। आई काइंड ऑफ फील कि ये डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का भी है। और छिन्नमस्ता माँ यही दिखाते हैं कि ये डिसरेस्पेक्ट करते हैं या फिर इनके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि ये फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश किए थे, या फिर आपको ललचाए थे, या फिर आपको कमिटमेंट देने से इनकार किए थे, एंड काइंड ऑफ ये आपको यूज करना चाहते थे। एंड माँ इनको इनका सबक सिखाए है, ये जो डिजर्व करते हैं माँ इनको वही चीज दिए है। ओके, लेट्स सी। दुर्गा कालिका माँ। ओके, नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, आई थिंक ये एक ऐसे पर्सन के साथ आपका एनर्जी मैच हो रहा है जो कभी खुश नहीं रहते हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, लाइक यहाँ पे इसीलिए चामुंडा माँ आए हैं। सो ये ऑन एंड ऑफ टाइप के पर्सन फिर से आपके लाइफ में रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि अब इनको आपकी ज़रूरत है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं और इनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं एंड देन चले जाते हैं। और दुर्गा कालिका माँ एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री का वार्ता लेके आते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको कैसे बहका सकता है। सो ये इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर सकते हैं। ये पर्सन और आपका जो रिश्ता है ये कभी खत्म ना होने वाला रिश्ता है। ना ये पर्सन कभी सुधरेंगे और ना ही ये कोई क्लियरली कुछ कहते हैं। इस पर्सन को जब भी कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है तो ये घूम फिर के चले आते हैं। और आपको भी काइंड ऑफ पता है कि ये अनहेल्दी है। तो हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है कि काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हो जहाँ पे आपको भी लगता है कि दिस इज नॉट राइट, बट फिर भी आपको करना पड़ता है। बिकॉज हो सकता है कि आप मजबूर हो सकता है कि ये आपको कंट्रोल करते हो सकता है कि आप खुद को इनके सामने लाइक आप ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो इनके सामने, लाइक आप अपने कंट्रोल खो देते हो सकता है कि ये पर्सन को आप सच्चे दिल से प्यार करते हो और इसी के फायदा ये उठाते हैं। लाइक ऐसा है कि आपको ये प्रोवोक करते हैं,
आपको ये अपने करीब खींचते हैं, और देन ये जब भी कुछ काम हो जाता है, बट लाइक मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन के साथ आप काइंड ऑफ सीक्रेटली फिजिकल हुए हो, या फिर कहीं पे गए हो, या फिर ये पर्सन के साथ आप सीक्रेट काइंड ऑफ अफेयर भी किए थे, एंड देन लाइक मैं देख सकता हूँ कि ये अपने फैमिली के साथ बिजी हो जाते हैं, ये सबके साथ बिजी हो जाते हैं, और काइंड ऑफ आपको अकेले छोड़ के चले जाते हैं। सो नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं फिर से, एंड हो सकता है कि आप इसके साथ बातें नहीं कर रहे हो, या फिर आपको ये जो बातें एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद आप उसको बाउंड्री सेट करके रखे हो, आप उनके साथ बातें नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ये गुस्से में है। ऐसा लग रहा है कि अब किसी को सच्चाई पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि आपके साथ ऐसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि आपको बहला के फुसला के और कुछ नहीं होगा। नाउ दिस इज एंड। सो इधर ये पर्सन सॉरी बोल के बात को सॉल्व करेंगे, या फिर एक पर्सनल प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम आप दोनों का था वो रेजोल्यूशन की तरफ आप जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक ईगो का डेथ हो रहा है, लाइक इस पर्सन के साथ बातों का बतंगड़ बन चुका है, कभी ये सॉरी नहीं बोला है, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स देते देते थक चुके हो, और अब आप सरेंडर किए हो, एंड नाउ वो सोच रहे हैं कि नहीं, अब उनको आगे आना है और उनको सॉरी बोलना है, उनको इस रिश्ते को वापस सही मोड़ पे लेके जाना है। जो हुआ है सो हुआ है, अब इनको चाहिए, ये शर्मिंदा है, ये काइंड ऑफ ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को लिब्रा का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, हैंगमैन का कार्ड बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। सो कुड बी पॉसिबल ये एक लिब्रा है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये कनेक्शंस को ये कभी सम्मान नहीं दिए हैं, एंड सडनली इसके अंदर ये अवेक नहीं हो रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, या फिर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, बट ये पर्सन की तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल नहीं मिला, या फिर 1 महीना हो गया, कोई भी कॉल, कोई भी मैसेज नहीं मिला, एंड सडनली आपको कॉल और मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, सडनली ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या ये एक टॉक्सिक पर्सन है? यस डेफिनेटली। क्या एक नेगेटिविटी कैरी करते हैं? यस डेफिनेटली। तो फिर क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बदलना है। ओके, लेट्स सी। Oh, the last card. Oh, Kali Kalmasha Nashini. I think यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड कुड बी पॉसिबल कि ये पास्ट पर्सन अपने रिलेशनशिप को मिस करते हैं, अपने रिलेशनशिप को मिस करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पास्ट कपल थे, पास्ट लाइफ कपल थे, और ये रिलेशनशिप ब्रेक होना ही था, क्योंकि ये डेस्टीन नहीं था, ये रिलेशनशिप डेस्टीन नहीं था, और ये ब्रेक होना ही था। और आज भी ये पर्सन मिस करते हैं आपको, बट काइंड ऑफ इससे लाइक ये रिश्ते कभी सुधर नहीं सकता, ये रिश्ता उतना ही तक था। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कोई कैंसेरियन हो, या फिर पाइसिस हो, या फिर ये पर्सन मुझे लग रहा है कि कोई सैजिटेरियस हो, या फिर वर्गो, या फिर जेमिनाई हो सकता है, जो बहुत नेगेटिव है, ओके, जो बहुत डिप्रेस्ड है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो कंस्टेंटली रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, और जो आपको पाना चाहते हैं इस टाइम पे, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके रिश्ता उतना ही तक था। लाइक इसके लाइफ में एक मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ बहुत गलतियां किए हैं, ओके, इट्स नॉट लाइक कि विथ यू, ये बहुत लोगों के साथ बहुत गलतियां किए हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ इनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ओके, इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे गलतियां इन्होंने किए हैं कि इनको माँ सुधरने का एक मौका दे रहा है। सो दे आर रेक्टिफाइंग। सो हो सकता है कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत बड़े अन्याय किए हैं, बहुत गलत किए हैं आपके साथ, ये आपको हराने की भी कोशिश किए थे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर थे ये। सो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सॉरी वाले वाइब्स लेके आ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, बिकॉज ये आपका बहुत नुकसान किया है, बट ये दिल से सॉरी फील करते हैं, ये गिल्ट लेके चलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब ये रिश्ता इनके लाइफ में सबसे बेस्ट रिश्ता था, और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से इस रिश्ते को ट्रीट किया है।
तो आज शायद इसी वजह से आप इनके बारे में सोच रहे थे, अचानक हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे थे। जिस तरीके से ये रिश्ता टूटा है, हो सकता किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है एक्स हस्बैंड या फिर वाइफ, क्योंकि ये हो सकता है कि इसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है या फिर डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्मिक है। और ये जब भी कुछ करता है तो वो आपके बैकफायर होता है, लाइक ये कभी भी कुछ अच्छा नहीं करते जब भी आपके साथ, लाइक इनका। अब आपको मैं कॉमन साइन बता सकता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है कई बार। लाइक जब भी कोई नेगेटिव पर्सन के साथ आप एनकाउंटर करेंगे, आप गिर जाओगे ही। ये मैंने देखा हूँ कि आप चलते हुए रास्ते पे गिर जाओगे, दैट इज अ कॉमन साइन। सेकेंड चीज है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइंड इन्होंने रीड कर रहा है, दैट मीन्स यू आर टोटली आउट ऑफ योर माइंड। ओके। थर्ड साइन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लाइक आपके दिमाग में सुबह उठ के एक ही प्लान आएगा कि क्या इन्होंने आपको कुछ मैसेज सेंड किया है या नहीं। सो दीज आर द साइन व्हेन अ टॉक्सिक पर्सन इज बेसिकली ईटिंग योर एनर्जी, और लाइक अ टॉक्सिक पर्सन इज बेसिकली मेकिंग यू डांस, वो भी अपनी इशारों में। तो हो सकता है कि ये कार्ड साफ है कि आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते थे, हो सकता है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव भी था, बट अनफॉर्चुनेटली आपको ये लगा है कि नहीं, आपने बहुत कुछ करके भी देख लिए हो, तो इसीलिए शायद आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। अगर डालते तो वो आते, बट आपको वो कभी वो फुलफिलमेंट वाले वाइब्स नहीं दे पाते, वो आपको कभी फुलफिल नहीं कर पाते, वो आपको कभी वो खुशियाँ नहीं दे पाते, बिकॉज इनके पास वो है नहीं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कई सारे और भी सोल्स के साथ बहुत गलत किए हैं, और नाउ लाइक इनको खुद को सुधारना है, तो ये सॉरी तो बोलेंगे ही। माँ कह रहे हैं कि प्लीज आप इनके बारे में सोच के खराब मत फील कीजिए, क्योंकि जब आप रोते हो माँ भी आपके साथ रोते हैं। माँ कोई ऐसे डेटी नहीं है कि जो बाहर बैठ के आपको देखेंगे रोते हुए, नो। माँ को पता है कि इसको जब आप अपने दिल से निकाले थे तो बहुत बुरा लगा था आपको, आपने सपनों में भी नहीं सोचे थे कि इसके साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है, या फिर ये शादी टूट सकता है, या फिर इस कनेक्शंस टूट सकता है, बट वो टूटा है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने मजबूर किया है आपको ये डिसीजंस लेने में। सो यस, डेफिनेटली इनके साथ आपका एक पास्ट था, और जो पास्ट आपको रीओपन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज आपके दिल में इसी पर्सन का ख्याल आ रहा है, बिकॉज ये भी सोच रहे हैं। आई थिंक दैट इज इट, यही रहा आपके एनर्जी अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शंस में जय मां दक्षिणा काली लिखिएगा, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये सीज़न, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ से माँ आपके साथ और ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, और माँ डिफरेंट तरीके से आपको संदेश देंगे। तो यही रहा, इतना ही मैसेज मुझे मिला। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। जय माँ।